हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं टेक गाइड। दोस्तों ये है जियो एयर फाइबर, जिसको मैंने 3 महीने से ज़्यादा यूज़ कर लिया और एक इन डेप्थ रिव्यू मैं करने वाला हूँ इस डिवाइस को यूज़ करने के बाद। यहाँ पर से मैंने बहुत ही अलग अलग पॉइंट को नोट कर रखा है, लाइक मैंने कितने पेमेंट किए, यहाँ पर ड्रॉप मुझे मिला था या फिर नहीं, कॉलिंग कर सकते या फिर नहीं, स्पीड कैसा है, और भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर से मैंने नोट कर रखा है ताकि हम आपको ना बहुत ही अच्छे से सब कुछ बता पाएँ। तो यार इस वीडियो का लाइक टारगेट ओनली 10,000 है, प्लीज़ यार पार करा देना। अब चलो स्टार्ट करते हैं कि कितना मुझे पेमेंट करना पड़ा था। तो देखो यार, पेमेंट मैंने किया था 5240 रुपीज़ 92 पैसे। अब इसका मैं ब्रेकअप भी बता देता हूँ। 599 का मैंने प्लान सेलेक्ट किया था, 6 महीने का मुझे इकट्ठा एक बार रिचार्ज कराना पड़ा था। 18% जीएसटी देने के बाद कुछ इतने पैसे आते हैं और 1000 इंस्टॉलेशन लग जाता है दोस्तों। तो सब चीज़ों को अगर आप ऐड कर दोगे तो 5240 रुपीज़ 92 पैसे होते हैं 6 महीने के लिए। अब 6 महीने के बाद मुझे यहाँ पर केवल 599 प्लस जीएसटी जो होता है उतना ही पे करना पड़ेगा और मुझे 30 Mbps का स्पीड मिला था। और यहाँ पर से दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना कि 1000 GB का ही आपको मैक्सिमम लिमिट देखने को मिलता है डेटा का। उसके ऊपर आपको अगर जाना है तो फिर आपको अलग से डेटा सैशे मिलते हैं, उसको रिचार्ज कराना पड़ता है। और एक चीज़ कि जिसका राउटर है दोस्तों, उसके पीछे कोई भी आपको PNT कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसे कि जियो के फाइबर कनेक्शन वाले में मिल जाता था। बट इस जियो एयर फाइबर में डायरेक्टली आपको ऐप की मदद से जियो कॉल का ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद यहाँ पर से रजिस्टर करके यूज़ कर सकते हैं आप कॉलिंग वाइज। यहाँ पर से दोस्तों बात करते हैं कि मुझे कितने सारे ऐप्स देखने को मिल गए थे। 4K सेटअप बॉक्स जो इसका मिलता है आपको, तो उसमें होता क्या है ना कि आप आराम से लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं सोनी के, स्टार के, बहुत सारे चैनल्स आप देख सकते हैं, जी के चैनल्स देख सकते हैं। इनफैक्ट आप न्यूज़ चैनल्स भी देख सकते हो, म्यूज़िक देख सकते हो, एंटरटेनमेंट यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ किड्स के भी चैनल मिल जाते हैं। और मज़े की बात यह है ना कि आप अपने स्मार्टफोन में भी कुछ ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर से जो डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है, डायरेक्टली मैं इसी वाला को यूज़ करता हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं जियो लिखा हुआ भी है। इनफैक्ट मैंने अपना जो यहाँ पर से जो शार्क टैंक चल रहा है सोनी लिव के अंदर, उसको भी मैंने यहाँ पर से देखना स्टार्ट कर लिया है। तो मुझे उसके लिए ना कोई भी ऐप के एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन नहीं देने पड़ रहे हैं, डायरेक्टली मैं अपने स्मार्टफोन में भी देख पा रहा हूँ। और अभी IPL का भी समय चल रहा है तो फुल HD में मैं अपने टीवी पे भी इसको स्ट्रीम कर पा रहा हूँ, यही 30 Mbps के प्लान के साथ। तो लाइव टीवी चैनल्स तो आप देख ही सकते हैं, साथ ही साथ OTTs जैसे कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार, वो भी आप अपने टीवी पे स्ट्रीम कर सकते हैं। साथ ही साथ सोनी लिव को भी आप चाहो तो देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जियो के थ्रू चल रहा है और सब्सक्रिप्शन के नाम पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होंगे। तो मैंने आपको एक लमसम आइडिया तो दे ही दिया। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम कवरेज क्या होता है। तो देखो, कंपनी बोलती है कि 2 दीवारों के बीच में ये पेनिट्रेट करके चला जाता है, बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ऑब्वियसली यार इसका जो आपको स्पीड मिलता है ना, जो यहाँ पर से Wi-Fi 6 ये सब का सपोर्ट है और मेरे फ़ोन में ये सपोर्टेड है, तो कनेक्टिविटी तो अच्छी है और जो 30 Mbps का स्पीड मिलता है वो भी काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। यहाँ पर से मैं आपको ना इंटरनेट का स्पीड टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इनफैक्ट यहाँ पर से आपको आइडिया भी मिल रहा होगा कि पिंग कितना है, तो आप यहाँ पर गेमिंग ये सब भी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनफैक्ट अपलोड एंड डाउनलोड ये लोग जो क्लेम करते हैं आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं कि क्या यहाँ पर से इंटरनेट का ड्रॉप होता है या फिर नहीं। तो आज तक 3 महीने में केवल एक दिन मुझे ड्रॉप मिला था, वो भी कुछ कारण था ऐसा, जो कि मतलब मेरा पर्सनली कारण था। तो मुझे दिक्कत आई थी तो मैंने जस्ट कॉल किया था, मतलब शाम को यहाँ पर से मैंने SR रेस कर दिया था एंड सुबह नेक्स्ट डे मेरा ये काम आराम से सॉल्व कर दिया गया था और मुझे मैसेज भी आ गया था। उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो इस 3 महीने में केवल एक बार ये प्रॉब्लम आया था, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती मेरी ही थी। बट ठीक है, यहाँ पर डाउन टाइम एज सच मुझे मेजर देखने को नहीं मिला। कभी कभी मतलब 1-2 दिन 3 दिन के अंदर कभी कभी 1-2 सेकंड के लिए इंटरनेट ड्रॉप होता है, बट आई डोंट थिंक कि दिक्कत आती है। अब देखो, आज तक 3 महीने के अंदर यहाँ पर एज सच कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, तो मैं ये चीज़ नहीं बता सकता कि बारिश में कितना अच्छा काम करेगा, बट आई बिलीव ये अच्छा ही काम करना चाहिए। और कॉलिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो अनलिमिटेड कॉलिंग का ऑप्शन मिल गया है, हमारे बिल में भी ये लिखा हुआ है। तो इसको टेस्ट करने के लिए 2 एप्लीकेशन आते हैं, जियो कॉलिंग और जियो जॉइन। तो हमने जियो कॉल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके चेक किया, यहाँ पर से सारे परमिशन अलाउ कर दिए, OTP भी जनरेट कर दिया। लेकिन यहाँ पर से मैं देख रहा था कि कभी कभी ना ये कनेक्ट सही से नहीं हो पा रहा है। तो जियो जॉइन एप्लीकेशन को दोबारा से मैंने इंस्टॉल किया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे परमिशन आपको अलाउ करने पड़ते हैं। यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि मेरा जो एयर फाइबर कनेक्शन है उसका नाम लिख करके आ गया। इस पर क्लिक करके हमें OTP जनरेट करना होता है और आपके रजिस्टर्ड जियो एयर फाइबर के साथ जो नंबर है उसके अंदर OTP आ जाएगा, जिसको आप एंटर कर सकते हैं। नाम एंटर करने के बाद आप यहाँ पर से अलाउ कर सकते हैं। पॉपअप आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पर से आ गया है कि जियो कॉल इज नाउ जियो जॉइन। तो मुझे जितना लगता है कि जियो जॉइन एप्लीकेशन को ही आपको यूज करना चाहिए। फिलहाल के लिए जियो कॉल
के अंदर भी ऑप्शन आ रहा है, बट आई थिंक जियो ज्वाइन इज मोर देन एनफ, तो इसको बोल रहा है आप अनइंस्टॉल कर दो और जियो ज्वाइन को ही केवल यूज करो। तो अभी आपको मैं दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि मैंने अपना वाईफाई ऑन किया है। आप देख सकते हैं अभिजीत जियो एयर फाइबर लिख करके आ रहा है और मेरे फोन में कोई भी सिम कार्ड नहीं लगा हुआ है। अभी आप ही के सामने एक कॉलिंग टेस्ट भी हम करके देख लेते हैं। तो मैंने अपने जो फोन नंबर है यहाँ पर से, उसके अंदर यहाँ पर से कॉल करके देख लिया है। तो आप देख सकते हैं ये डायलिंग दिखा रहा है और यहाँ पर से दोस्तों कॉल भी आ चुका है, जिसको मैं यहाँ पर से पिक कर सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि कॉल यहाँ पर से उठ गया है। यहाँ पर से मैं कॉल पे बात कर सकता हूँ और वीडियो कॉल का रिक्वेस्ट भी मैं सेंड कर सकता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। और किसी कारणवश अगर आपका ये कनेक्ट नहीं हो रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सेटिंग के अंदर जा करके आप जियो फिक्स्ड लाइन का जो ऑप्शन मिलता है इसको इनेबल और डिसेबल करके एक बार चेक कर लेना, आपका ये काम जरूर करेगा। बाकी दोस्तों बात करते हैं कि जो जियो का एयर फाइबर है और जियो का फाइबर है उसमें क्या डिफरेंसेस मिलता है, तो इसका एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप चाहो तो जाकर के देख सकते हैं इस वीडियो के खत्म होने के बाद। हालांकि एक छोटा सा ना कंपैरिजन भी वीडियो के एंड में हम करके आपको जरूर बताएंगे, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। और वीडियो अभी तक आपको अच्छा लग रहा है भाई प्लीज लाइक कर देना अगर नहीं किया है तो, और चैनल पे नहीं होगा सब्सक्राइब भी कर देना। लेकिन अब बात करते हैं कि इंस्टॉलेशन चार्ज कितना देना पड़ता है। तो अगर आप जियो एयर फाइबर का 6 महीने का प्लान इकट्ठा लेते हैं तो उसके लिए आपको इंस्टॉलेशन 1000 रुपया देना पड़ेगा। और अगर आप 12 महीने का कोई भी प्लान खरीदते हो तो इंस्टॉलेशन चार्ज जो 1000 रुपया लगता है ना वो नहीं लगेगा। तो मैंने 6 महीने वाला लगवाया था प्लान, इसी वजह से मुझे 1000 रुपया देना पड़ा। अदरवाइज अगर मैं 12 महीने का लेता तो मुझे नहीं देना पड़ता। खैर बात करते हैं कि यहाँ पर से और क्या क्या प्लान्स आपको मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इनका बेस प्लान है दोस्तों वो 599 से स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा, जिसमें 30 MBPS का ऑप्शन मिलेगा और 13 अलग अलग OTTs आपको मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको 1000 GB डेटा का ऑप्शन मिलता है। बाकी यहाँ पर से इसके ऊपर के प्लान है 899 के। और यहीं पर से दोस्तों एयर फाइबर मैक्स प्लान में आपको 1499 में 300 MBPS मिलता है, 2499 में आपको 500 MBPS मिल जाएगा और 3999 में आपको 1 Gbps का स्पीड देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, इनमें से कोई भी प्लान अगर आप खरीदते हैं 1000 GB का ही डेटा कैपिंग रहेगा जियो एयर फाइबर के केस में। तो ये सबसे बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिर ना डेटा बूस्टर प्लान से भी रिचार्ज करना होगा। अब देखो डेटा बूस्टर जो प्लान है उसके बारे में भी जानकारी मैं देना चाहूँगा। आपको 101 रुपया प्लस GST लगेगा, तो उसके लिए आपको 100 GB एक्स्ट्रा मिल जाएगा और वैलिडिटी जो आपका बेस प्लान का है उसी के साथ रहेगा। 251 प्लस GST अगर आप देते हैं तो 500 GB एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा और 401 रुपया प्लस GST अगर आप देते हैं तो 1000 GB डेटा आपका एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगा। ये है डेटा बूस्टर। तो अगर आपका डेटा कभी भी खत्म हो जाता है तो आप डेटा बूस्टर से भी रिचार्ज कर सकते हैं। और वैसे एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो जियो एयर फाइबर है ये मैं आपको स्टार्ट से बताता रहा हूँ कि 6 महीने या 12 महीने का आपको रिचार्ज करना होगा। यानी कि बेसिकली ये एक पोस्ट पेड प्लान है, ये प्रीपेड प्लान नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पोस्ट पेड प्लान में होता क्या है कि बिल जनरेट होकर आता है और अकॉर्डिंगली आपको पे करना रहता है। दोस्तों आप बीच में पॉज नहीं कर सकते हैं। अगर आप 2 महीने तक लेट सपोज रिचार्ज नहीं करते हैं तो ये लोग ये सारे चीज़ को ले जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब क्विकली मैं आपको समझा देता कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसा होता है और उसके बाद बताते हैं जियो एयर फाइबर वर्सेस जियो फाइबर के बारे में। तो यहाँ पर से दोस्तों सबसे पहले तो आपको अवेलेबिलिटी चेक करना होगा और अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए आपको वेबसाइट के अंदर जाना होगा, स्टेट ये सब सेलेक्ट करके देख लेना। उसके बाद यहाँ पर से दोस्तों आपको अपने बेसिक डिटेल्स फिलअप करके और फोन नंबर और एड्रेस के साथ आपको यहाँ पर से बुकिंग कर लेना है। 1000 रुपये अगर आपको बुकिंग देना पड़ेगा तो यहीं पर से आपको पे कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से आपको प्लान सेलेक्ट करना होगा और उसके लिए एक इंजीनियर आएंगे, आपको प्लान के बारे में बताएंगे और उसके बाद जो भी पेमेंट होगा उस प्लान का विथ GST विथ ऑल द डिटेल्स वो आपको बता देंगे। आप वेरीफाई कर लेना और उसके बाद पे कर देना। पेमेंट ये सब कुछ हो जाएगा। वहीं पर से आपको आधार कार्ड ये सब के डिटेल्स भी फिलअप करने होते हैं और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वेट करना होता है 1 दिन 2 दिन और उसके हिसाब से आपको इंजीनियर का अपॉइंटमेंट मिलेगा। वो आपके घर पे आएंगे, एरिया पे चेक करेंगे कि कहाँ पर सबसे अच्छा नेटवर्क की कनेक्टिविटी आ रही है और उसके बाद आउटडोर यूनिट को निकाल के वो इंस्टॉल कर देंगे और उसके बाद कैट 6 केबल की माध्यम से दोस्तों उसको आपको नीचे ले जाएंगे और आपके रूम पे जहाँ पर भी आप इंस्टॉल कराना चाहते हैं इंडोर यूनिट को वो इंस्टॉल कर देते हैं पावर कॉर्ड ये सब कनेक्ट करने के बाद। और यहाँ पर से दोस्तों आपका इंटरनेट चालू हो जाता है। उसके बाद सिंपली आपका जो 4K सेटअप बॉक्स आपने जो मिला है उसको भी ये लोग इंस्टॉल कर देते हैं और आपको सब कुछ समझा देते हैं और उसके बाद सिंपली आपको OTP शेयर करना होता है। अब 1-2 चीज़ यहाँ पर से आपको ना ध्यान देना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कई लोगों को मैंने सुना है कि ना 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन भी लग जा रहा है, 1 हफ्ता का टाइम भी लग जा रहा है, पेमेंट कर दिया। तो देखो ये सब चीज़ के लिए ना आपका जो एरिया है वहाँ का किस तरीके का सर्विस है वो तो आपको देखना पड़ेगा। मैंने अपने केस में आपको बताता हूँ, मैंने 1 दिन में मतलब इंस्टॉल का ऑप्शन दिया था एंड नेक्स्ट डे आकर के इंस्टॉलेशन हो गया था, तो मेरा तो काफ़ी क्विकली हो गया था।
बट आपको देखना है कि आपके एरिया का क्या सीन है, वो मैं नहीं बता सकता। एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो आउटडोर यूनिट लगाया जाता है आपके छत में, उसमें ना और भी ऑप्शंस रहते हैं, लाइक वहाँ से ना 6-7 अलग अलग कनेक्शंस दिए जा सकते हैं। तो और भी लोग अगर आपके फ्लैट में अगर लगवाते हैं तो उसी आउटडोर यूनिट से उनको कनेक्शन दिया जाएगा। हालांकि उनको भी जो 1000 का इंस्टॉलेशन चार्ज है वो देना पड़ेगा अगर वो 6 महीने का रिचार्ज कराना चाहते हैं, और लेट सपोज वो 12 महीने के लिए रिचार्ज कराना चाहते हैं तो 1000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो उसी आउटडोर यूनिट से 6-7 अलग अलग 8 कनेक्शंस दिए जा सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पर से दोस्तों बात करते हैं कि आफ्टरऑल जो जियो फाइबर है वो बेहतर है या जियो एयर फाइबर बेहतर है। तो ये सब चीज़ डिपेंड करेगा कि आपका कैसा यूज़ केस सिनेरियो है। स्पीड की बात करते हैं तो जो भी आप यहाँ पर से रिचार्ज कराओगे एज सच कोई स्पीड में डिफरेंसेस नहीं आता है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि जो जियो फाइबर है उसके लिए वायर पूरा कनेक्शन रहता है, यानी कि पोल से पूरा कनेक्ट होकर आपके घर तक लाया जाता है, और बीच में कहीं भी कट ये सब आएगा, बीच में कभी भी, आज नहीं 1 महीने बाद या कभी भी कोई गाड़ी जा रहा है या कोई मतलब कुछ भी किसी तरीके से भी वो वायर टूटता है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ना इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज़ करने में दिक्कत आएगी। इस वाले केस में डायरेक्टली आपके छत पे आउटडोर यूनिट लगा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वायर टूटने के चांसेस यहाँ पर ना बहुत रेयर हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों बात करते हैं कॉलिंग फैसिलिटी की, तो इस राउटर के अंदर ना डायरेक्टली आप चाहो तो पेंटी कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर आप ना वॉइस के जो ऐप होते हैं ना उसके थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों यहाँ पर से इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो अगर आप पोस्टपेड लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको 6 महीने, 3 महीने और जो 12 महीने का प्लान मिलता है अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। यहाँ पर भी जो मैंने आपको बताया था वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रीपेड के लिए जाना चाहोगे ना जियो फाइबर के केस में, तो यहाँ पर से आपको 1500 या 2500 रुपये देना पड़ेगा इंस्टॉलेशन चार्जेस। और इस वाले जो जियो एयर फाइबर है उसमें कोई भी प्रीपेड कनेक्शन आप नहीं ले सकते हैं। हालांकि एक चीज़ का ध्यान रखना कि जियो एयर फाइबर के केस में 1000 GB डेटा का कैपिंग है, बट जियो फाइबर के अंदर 3 गुना ज़्यादा है, मतलब 3.3 DB यानी कि 3300 GB का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो वो भी चीज़ को देखना है। बट वही है कि आपको देखना होगा ना भाई कि आपके एरिया में मतलब वायर्ड वाला है या फिर नहीं। अगर है तो उसको भी लगवा सकते हो, अदरवाइज इसके साथ भी जा सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे दिया है जियो एयर फाइबर को लेकर के। बाकी इसके इंस्टॉलेशन वीडियो अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अगर आपको चैनल के लिंक्स और चैनल की लिस्ट और भी बहुत सारे अलग अलग लिंक्स चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार नजर लगा लेना यार, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। एंड 10,000 लाइक टारगेट था, प्लीज पार कर देना।